हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। हमने हमारी जो अगली वीडियो थी उसमें हमने जो ओवेरी का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में बात की। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की जो फॉलिकल्स फॉर्म होती है उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, एंड उससे पहले हमने oogenesis की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। एंड उसके पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तभी मैंने बताया था कि जो हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था और आपने बहुत बढ़िया आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो वो जो पॉइंट है दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एंड also I will tell you about the hormonal control of oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स जो है कैसे अपने रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एंड oogenesis में भी कैसे कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं इन फीमेल बॉडी। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये सारे जो हार्मोनल चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूंगी। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें हार्मोन्स कैसे ये जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख लो, हाइपोथैलेमस मैंने लिखा है, देन एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी एंड देन टेस्टिस। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा है बेटा कि पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, एंड पिट्यूटरी के ऊपर भी एक कंट्रोल रहता है दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर आप बोल दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, ठीक है, यानी कि जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके ऊपर भी हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। आपको मालूम है कि हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का पार्ट है। ठीक है, और सबसे ऊपर जो रहता है दैट इज हाइपोथैलेमस। अभी पिट्यूटरी के भी दो पोर्शन है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। ठीक है, और वो भी कई सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ऑल। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लो कि मैंने टेस्टिस लिखा है जो कि गोनेड है, मेल गोनेड। ठीक है, ओके। सो जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन रिलीज करते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स के बारे में आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही लिखे हैं हार्मोन्स के। ठीक है, सारे हार्मोन्स के फुल फॉर्म और उसके फंक्शंस आपको मालूम है क्योंकि आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। ठीक है, और 10th में भी आपने थोड़ा सा जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। ओके, सो हाइपोथैलेमस जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन है इसकी इफेक्ट कहाँ पे दिखती है? ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि आपको मालूम है कि एंटीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी का वो हार्मोन से कंट्रोल होता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो डायरेक्टली नर्व से कनेक्टेड रहता है। आपको याद है बेटा कि जो हाइपोथैलेमस है उससे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है वो नर्व से कनेक्टेड रहता है, और एंटीरियर जो पार्ट है वो हार्मोन से कंट्रोल होता है। ठीक है, सो ये जो हार्मोन रिलीज हुआ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो है ये पॉजिटिव सिग्नल किसे पास करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये रिलीजिंग हार्मोन है, यानी कि ये पॉजिटिव जो सिग्नल है वो पास करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट रहता
देन वो नेगेटिव सिग्नल इंटीरियर पिट्यूटरी को पास करता। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने पॉजिटिव सिग्नल पास किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, अभी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो 2 तरीके के हॉर्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, 2 तरीके के, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंड LH और ICSH स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ठीक है, ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, उसमें 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। वन इज FSH सिक्रेटिंग सेल्स एंड अदर इज LH सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, सो जो FSH सिक्रेटिंग सेल है वो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड जो LH सिक्रेटिंग सेल है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने पॉजिटिव सिग्नल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेटिंग जो सेल्स है, ठीक है, उसमें से FSH रिलीज हुआ और LH सिक्रेटिंग सेल में से LH सिक्रेट हुआ। ठीक है, अभी FSH है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH जो है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, अभी ये जो FSH है वो अपनी जो एक्शन है वो कहाँ पे शो करता है बेटा, सर्टोली सेल में। अभी सर्टोली सेल कहाँ पे प्रेजेंट है आपको मालूम है बेटा कि मैंने सेक्शनल व्यू दिखाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इन टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो लोब्स प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहती है जो कि गैमेटोजेनेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। मालूम है बेटा आपको? सो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके इनसाइड 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। वन इज स्पर्मेटोगोनिया दैट इज मेल जर्म सेल एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल्स दैट आर नर्स सेल। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस रहती है उसमें लेडीज सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सारी बातें आपको याद है? ठीक है, और अगर आपको नहीं याद देन वो वाला वीडियो पहले आप जाके देख लो। ठीक है, सो FSH जो है वो सर्टोली सेल जो कि नर्स सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड प्रेजेंट रहते हैं, उसके ऊपर जाके पॉजिटिव सिग्नल पास करेगा। ठीक है, अभी FSH ने क्या किया, सर्टोली सेल को स्टिम्युलेट किया। ठीक है, अभी जैसे ही सर्टोली सेल को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा क्या होगा बेटा, उसमें ABP का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। ABP क्या है बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मालूम है बेटा आपको, मैंने आपको तो अभी भी बताया था। ABP का रोल क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो सर्टोली सेल को पॉजिटिव सिग्नल मिलने की वजह से ये जो है वो ABP का यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा बेटा कि ज्यादा ABP का कंसंट्रेशन होने की वजह से बाहर के जो सेल्स है लेडिक सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, सो ये ABP जाके टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करके वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड लेकर आएगा, जिससे क्या होगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज होगा। ये सारी बातें हमने वो जो सेक्शनल व्यू रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वो वाली जो लेक्चर है उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, विथ एग्जांपल्स। ठीक है, सो अगर आपको नहीं है सो प्लीज जाके वो पहले जाके वो वीडियो देख। ठीक है, सो आप ये वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, सो ABP का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, अल्टीमेट एक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, FSH की वजह से सर्टोली सेल स्टिम्युलेट हुए, जिसकी वजह से ABP का जो सिंथेसिस है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो गया,
जिससे टेस्टोस्टेरोन की मूवमेंट बढ़ गई, ऑस्मोसिस उसका बढ़ गया, जिससे क्या होगा बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है। अभी जो सर्टोली सेल है वो स्टिम्युलेट होने की वजह से अल्टीमेट क्या हुआ, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है यानी कि स्पर्म सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गई। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, ये इंक्रीज हो गई, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। अभी क्या होगा बेटा, हमारी बॉडी में कोई भी चीज एक्सेस चाहिए नहीं, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, वो आपको मालूम है। और जो सारे जो बॉडी के जो सारे सेल्स है, सारे जो पार्ट्स है, सारे जो मॉलिक्यूल्स है, हॉर्मोन्स है, उसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहना चाहिए। अभी एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं चलेगा। उसे क्या रखना है, सारी चीजें मेंटेन रखनी है, कोई भी चीजें ज्यादा कम हमें चाहिए नहीं। ठीक है, उसको सारी चीजें मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है बेटा, सारी जगह पे। कौन सी मैकेनिज्म बेटा? वेरी गुड, फीडबैक मैकेनिज्म। आपको, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है। ठीक है, सो फीडबैक मैकेनिज्म आपको मालूम है। ठीक है, सो यहाँ पे भी कौन सी मैकेनिज्म आएगी? फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ाया है, किसमें? हॉर्मोन्स के पार्ट में। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बेटा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ। सपोज आप देख लो कि हम क्लास में है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बार पढ़ाया, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अगर आप बोलोगे कि यस मैम मुझे समझ में आ गया, देन क्या होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे बोलते हो कि नहीं मैम और एक बार मुझे हमें पढ़ना है, फिर मैं आपको और एक बार पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये फिर मैं आपको ये सारी चीजें रिपीट करवाऊंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ? एक बार पढ़ाती हूँ, 2 बार पढ़ाती हूँ, 3 बार पढ़ाती हूँ। मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? आपके फीडबैक के ऊपर। ठीक है, आपसे मैं फीडबैक लेती हूँ ना कि आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। ठीक है, सो ये जो मैकेनिज्म है उसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे भी सेम होगा, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है फिर क्या होगा कि यहाँ से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा जो कि इसे सिग्नल देगा। ठीक है, फिर ये जाके इसे सिग्नल देगा, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया फिर क्या होगा? फीडबैक में क्या आएगा बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो एक्सेस हो रही है, जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा बेटा, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने की वजह से सर्टोली सेल में से इनहिबिन रिलीज होगा। ठीक है, क्या रिलीज होगा बेटा? इनहिबिन रिलीज होगा। अभी इनहिबिन जैसे ही रिलीज हुआ, ये क्या करेगा बेटा, मैंने रेड कलर से दिखाया है, नेगेटिव सिग्नल पास करेगा। किससे पास करेगा? हाइपोथैलेमस को, कि चलो भैया अभी ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया है, अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, एक्सेस हो गया है, अभी हमें स्टॉप करना है। ठीक है, सो ये इनहिबिन जाके नेगेटिव सिग्नल देगा किससे? हाइपोथैलेमस को, कि चलो भैया अभी रोक दो, अभी हमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ से नेगेटिव सिग्नल पास हो गया, ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा इसका रिलीज। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव सिग्नल हाइपोथैलेमस को देगा। ठीक है, और किससे देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव सिग्नल देगा, जिससे क्या होगा, क्विक एक्शन आएगी। ठीक है, इसको भी दिया नेगेटिव सिग्नल, इसे भी दिया। ठीक है, अभी दोनों को नेगेटिव सिग्नल दे दिया, यानी कि इसका रिलीज भी स्टॉप हो जाएगा, और इससे नेगेटिव सिग्नल मिलने की वजह से इसका सिक्रेशन भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्विक एक्शन आएगा और यहाँ से सिग्नल मिलना स्टॉप हो जाएगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी
स्टॉप हो जाएगी। ठीक है बेटा। सो ऐसी जो मैकेनिज्म रहती है उसे फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये सर्टोली सेल का पाथ है। ओके, अभी आप यहाँ पे देख लो कि जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, इंटीरियर पिट्यूटरी में से एफएसएच के साथ साथ एलएच भी रिलीज हुआ था। ठीक है, एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसका दूसरा टर्म है दैट इज आईसीएसएच। इसका क्या फुल फॉर्म है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो जाके है लेडिक सेल को स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, एलएच जो टर्म है वो ज्यादातर फीमेल में इसकी एक्शन शो करने के लिए ये यूज होता है। मेल की जब बात आती है तब एलएच की जगह पे आईसीएसएच टर्म जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो टर्म है वो ज्यादा यूज करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि लेडिक सेल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल में, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था कि लेडिक सेल का जो दूसरा नाम जो है वो इंटरस्टिशियल सेल है। ठीक है, इसकी वजह से इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा इतना? ओके, सो ये आईसीएसएच जाके लेडिक सेल को, और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एल एच यानी कि एल से स्टार्ट हुआ और ये लेडिक सेल भी एल से स्टार्ट होता है। ये दोनों में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, सो एल एच जाके लेडिक सेल को स्टिम्युलेट कर दिया। अभी क्या होगा? लेडिक सेल को जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट करेगा। मैंने आपको बताया था लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, एंड्रोजन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक है, सो ये जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। अभी यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, कंटिन्यू लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है। अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि टेस्टोस्टेरोन का भी कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए नॉर्मल कंसंट्रेशन उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा क्या होगा बेटा? यहाँ से फिर से टेस्टोस्टेरोन जो है वो नेगेटिव सिग्नल पास करेगा, किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, जिससे अगेन इसका जो रिलीज है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसका जो रिलीज है वो स्टॉप हो जाएगा, जिससे इसको पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टॉप हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन अभी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, सो इतना क्लियर है बेटा। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बहुत ही इजी है बेटा, और oogenesis भी ऐसा ही है, बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना होगा कि हाइपोथैलेमस जो है उसने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, जिसने जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल पास किया। अभी जैसे ही इसको सिग्नल मिला, इसके जो दो सेल्स है एफएसएच सिक्रेटिंग सेल, एंटी एलएच सिक्रेटिंग सेल, दोनों ही एक्टिवेट हो गए। अभी ये एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और ये जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और यू कैन से इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करेगा। अभी ये जो दोनों हार्मोन है वो जाके टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में और उसके इनर साइड पे जो सेल्स प्रेजेंट है उसे पॉजिटिव सिग्नल पास करेंगे। जैसे ही एफएसएच रिलीज होगा, सर्टोली सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देंगे, और इसकी जो दूसरी एक्टिविटी भी जो है यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना, स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करना, ये सारी भी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बढ़ेगी। ठीक है, अभी जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ज्यादा बढ़ेगी यानी कि स्पर्म के नंबर अपने जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा हो जाएंगे, तब क्या होगा कि ये जो सर्टोली सेल है वो इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेगा। अभी जैसे ही इनहिबिन हार्मोन रिलीज हुआ, ये जाके नेगेटिव सिग्नल ये जो दोनों मास्टर ग्लैंड है उसे पास करेंगे, और यहाँ से हार्मोन्स का सिंथेसिस और यू कैन से सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है। अभी LH की बात करते हैं, ICSH की, जो कि जाके लेडिक सेल को पॉजिटिव सिग्नल पास करता है। जैसे ही लेडिक सेल को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, लेकिन जब इसका लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी जाके नेगेटिव सिग्नल मास्टर ग्लैंड को पास करेगा और हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव सिग्नल मिलने की वजह से ये अपने जो रिस्पेक्टिव हार्मोन्स है वो रिलीज करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सो ये हुआ हार्मोनल कंट्रोल ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है बेटा इतना? सो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। ठीक है, कि oogenesis में कैसे हार्मोन्स जो है वो ये सारी जो चीजें हैं उसे कंट्रोल्ड मैनर में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ओवेरी, क्योंकि ओवेरी जो है वो फीमेल गोनेड है। वहां पे टेस्टिस लिखा था क्योंकि वो मेल गोनेड है। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? यहाँ पे आप देख लो कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, सेम है बेटा जैसे मेल के जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में था। बहुत इजी बेटा, कि जो ये हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, ये जो है जाके पॉजिटिव सिग्नल देगा एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके पॉजिटिव सिग्नल देगा। क्लियर है बेटा? अभी यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल मिलने की वजह से ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स है, FSH सिक्रेटिंग सेल्स एंड LH सिक्रेटिंग सेल्स, जो कि FSH का सिक्रीशन करना स्टार्ट करेंगे और LH यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसने स्टिमुलेट किया इंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से यहाँ से FSH और LH का सिक्रेशन बढ़ गया। क्लियर है बेटा इतना? अभी जैसे ही FSH और LH का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये दोनों जाके सिग्नल पास करेंगे। किसको पास करेंगे? ओवेरी के जो सेल्स रहते हैं उसको, ओवेरी की जो फॉलिकल्स रहती है उसको जाके ये सिग्नल पास करेंगे। ठीक है, सो FSH ने क्या किया बेटा? FSH ने जाके पॉजिटिव सिग्नल पास किया। ठीक है, किसको? ओवेरी को। अभी जैसे ही ओवेरी को पॉजिटिव सिग्नल मिला, FSH की एक्शन की वजह से वहां पे ओवेरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट थी, आपको मालूम है बेटा, उसका डेवलपमेंट बढ़ गया। यानी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे ही FSH का सिक्रेशन बढ़ेगा, क्या होगा बेटा? आपको मालूम है कि प्राइमोडियल फॉलिकल रहती है इस तरीके से छोटी सी, फिर उसमें से प्राइमरी फॉलिकल जनरेट होती है, फिर उसमें से सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही FSH का सिक्रेशन होगा, ये जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है फॉलिकल की वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो प्राइमोडियल फॉलिकल में से ग्राफियन फॉलिकल जो फॉर्म होती है लास्ट में, ये जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी और यू कैन से स्टिम्युलेट हो जाएगी। ठीक है बेटा? सो जैसे ही FSH रिलीज हुआ प्राइमोडियल फॉलिकल में से ग्राफियन फॉलिकल की तरफ, ये जो पाथ है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि बढ़ गया। अभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? एस्ट्रोजन की जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आपको मालूम है बेटा कि जो ओवेरियन फॉलिकल है उसके जो सेल्स है वो भी एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। हमने जो ओवेरी का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि अगला जो लेक्चर था इसके पहले वाला, उसमें ही मैंने आपको बताया। ठीक है, कि उसके जो सेल्स है वो भी एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ? जैसे ही डेवलपमेंट हुई ओवेरियन फॉलिकल की, उसके जो थिकल सेल्स है उसमें से एस्ट्रोजन की रिलीज बढ़ गई। क्लियर है बेटा इतना? सो एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। अभी क्या होगा? जैसे ही एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा, ये जो है जाके नेगेटिव सिग्नल पास करेगा किससे?
एंटीरियर पिट्यूटरी के जो एफएसएच सिक्रेटिंग जो सेल्स है उसे जाके नेगेटिव सिग्नल पास करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा कि यहाँ से एफएसएच का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना? जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, इसने जाके नेगेटिव सिग्नल पास किया एफएसएच सिक्रेटिंग सेल्स को, जिसकी वजह से जो एफएसएच का जो सिक्रेशन था वो स्टॉप हो जाएगा। अभी जैसे ही एफएसएच का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना? एक बार आपको फीडबैक मैकेनिज्म की जो सारी जो प्रोसेस है एक बार आपको मालूम हो गई, सभी जगह पे सेम ही है। ठीक है, जैसे ही ये बड़ा नेगेटिव सिग्नल पास किया और यहाँ से स्टॉप हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, जिसने जाके क्या किया? ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसे इंक्रीज किया। ठीक है, पहले एक्शन आती है एफएसएच की, प्राइमोडियल सेल से, प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल की जो प्रोसेस है, ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसे स्टिमुलेट करता है एफएसएच। ठीक है, अभी जैसे ही यहाँ से एस्ट्रोजन की रिलीज हुई और नेगेटिव सिग्नल पास हुआ और ये सारी प्रोसेस, अभी ग्राफियन फॉलिकल की जो रप्चरिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, जैसे ही ये रप्चर होगी उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बोलते हैं। सो ये जो प्रोसेस है ग्राफियन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस, ये कौन इंक्रीज करता है बेटा? एलएच। ठीक है, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होगी उसमें से ऊपर से जो एलएच आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो जाके क्या कर देगा? ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक कर देगा, यानी कि उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। यानी कि ये जाके ओव्यूलेशन की प्रोसेस को स्टिम्युलेट कर दिया। अभी ओव्यूलेशन की प्रोसेस होने की वजह से सेकेंडरी oocyte चला गया, ठीक है, और जो पोलर बॉडी था वो भी, और जो बचा हुआ जो रह गया ओवेरी में, उसमें से क्या फॉर्म होता है बेटा? कॉर्पस हिमोरेगियम, और उसमें से क्या बनता है फाइनली? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, यानी कि उसमें से फॉर्म हुआ कॉर्पस ल्यूटियम, वहां पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, सो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई। अभी जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी, कॉर्पस ल्यूटियम के जो सेल्स है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी, आपको मालूम है मैंने वहां पे लिखा था अगली वाली लेक्चर में कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, सो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा एक अमाउंट से ज्यादा, वो जाके नेगेटिव इफेक्ट किससे पास करेगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, यानी कि हाइपोथैलेमस को। ठीक है, जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा नॉर्मल लेवल से ज्यादा, ये जाके नेगेटिव इफेक्ट देगा हाइपोथैलेमस को, जिससे इसका रिलीज स्टॉप होगा और ये भी स्टॉप होगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है थोड़ा अमाउंट में। ठीक है, ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। ठीक है, सो इसने एस्ट्रोजन भी रिलीज किया होगा, ये तो थोड़े ही अमाउंट में है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स की जो इफेक्ट है वो आपको मालूम है। ये जो एंडोमेट्रियम जो रहता है यूटेराइन वॉल में, इनर लेयर, उसको रिपेयर करने में और उसकी जो सिक्रेटरी जो एक्शन है उसको बढ़ाने में ये दोनों हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, अभी क्या होगा कि जैसे ही ज्यादा इंक्रीज होगा अमाउंट ये दोनों हार्मोन का, और जो कॉर्पस ल्यूटियम की जो एक्टिविटी है वो जैसे ही ज्यादा होगी, बढ़ेगी, यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम में से इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, जैसे ही इनहिबिन हार्मोन रिलीज होगा, ये जाके नेगेटिव इफेक्ट देगा किसको? एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है, जैसे ही इनहिबिन यहाँ पे बढ़ेगा, ये जाके नेगेटिव
इफेक्ट पास करेगा और सप्रेस करेगा एफएसएच को, यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की एक्शन को। ठीक है, और ये जो है इनहिबिट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी सप्रेस करता है। ठीक है, थोड़े अमाउंट में, लेकिन उसका जो मेन एक्शन है वो एफएसएच पे रहता है, इसकी जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस करता है। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एफएसएच जो रिलीज होगा, जो कि ईस्ट्रोजन रिलीज करने में हेल्प करेगा। जैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ा, ये एफएसएच को स्टॉप कर देगा। ये जो सारे हार्मोन्स है वो इंटरकनेक्टेड है बेटा, एफएसएच है, एलएच है, ये सारे हार्मोन्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है। आप ईस्ट्रोजन की बात कर लो, प्रोजेस्टेरॉन की, इनहिबिन की। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ये जाके नेगेटिव इफेक्ट एफएसएच को देगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो किससे देगा, एलएच को देगा। क्लियर है बेटा इतना। आप देख लो कि जैसे ही यहाँ पे ईस्ट्रोजन बढ़ा, ठीक है, अभी एफएसएच को स्टॉप करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बन गई है, लेकिन अभी एलएच का सिक्रेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो क्या करेगा, ये ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट किसको दे दी, लेकिन क्या करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट किसको देगा, एलएच को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी किसका रोल है बेटा, एलएच का रोल है इसको रप्चर करने में। ठीक है, सो ईस्ट्रोजन का हाई लेवल जो कि पॉजिटिव सिग्नल पास करता है एलएच सिक्रेटिंग सेल को, जिससे एलएच का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अभी जैसे ही एलएच का कंसंट्रेशन बढ़ा, इसने ओव्यूलेशन की प्रोसेस करवाई, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें से एट अबाउट 23rd डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन नॉर्मल से हाई होगा, ये जाके नेगेटिव सिग्नल पास करेगा हाइपोथैलेमस को। क्लियर है बेटा इतना। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो गई, इनहिबिन रिलीज होगा, और ये जाके एफएसएच को सप्रेस करेगा। जो एफएसएच का लेवल जो कि हाई होगा, सो ये जाके एफएसएच को भी सप्रेस कर देता है। क्लियर है बेटा इतना। ये सारी प्रोसेस जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, सो हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis के बारे में भी अभी यहाँ पे पढ़ लिया। ओके बेटा, सो यहाँ पे हमने oogenesis भी खत्म कर दिया। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने पढ़ लिया। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी टर्म, कोई भी हार्मोन के जो फंक्शन है, किसी भी ग्लैंड के जो फंक्शन है, उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये ग्लैंड नहीं, सिर्फ दूसरी भी किसी ग्लैंड और किसी टर्म के रिलेटेड अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे वाले जो चैप्टर्स है उसमें भी कहीं पे कंफ्यूजन है, आप मुझे पूछो। ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो आपको नहीं भूलना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।